चैस्तमरु जी चैस्तमरु वही द्रव्य कहने से तरु नहीं हुआ, ठीक है। अब ये था बहुवचन वाला, ठीक है, कि बहुतों में से जब प्रकर्ष करना है। अब जब दो में से प्रकर्ष करेंगे तब होगा तरप होगा और ये सुन होगा, तो तरप तमपा उघा, अब तरप आ गया। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ, द्विवचन विभज्य उपपदे सप्तम्यंतम तरप यह ये सुन है, संधि कर देंगे तो तरबीय सुन होगा। द्विवचन में क्या बनेगा? तरबीय सुनौ, प्रथमा का द्विवचन, तो तरबीय सुनौ प्रथमा का द्विवचन है। द्विवचन विभज्योपपदे ये सब क्या है? सप्तम्यंत है एक पद, तो सप्तम्यंत हो गया। और तरबीय सुनौ प्रथमांत, प्रथमांत है वो हो गया आपका प्रत्यय, ठीक है। द्वयो एकस्यातिशये विभक्तव्ये च उपपदे सुप्तिगन्ताद् एतौ स्तः, सुबंत आ गया, अतिशय तो मिष्टनव वाला, वो तिंगस्य से तिंग आ गया, तो अर्थ हो गया द्वयो एकस्य अतिशय, जब दो द्वित्व में से किसी एक का अतिशय करना हो, अर्थात दो में से एक को छांटना हो, एक का प्रकर्ष करना हो, ऐसा जहाँ पर कोई प्रातिपदिक है कि दो प्रातिपदिक दो अर्थों में से वो एक को प्रकर्ष कर रहा है, प्रकर्ष माने उसको उससे अलग कर रहा है, बढ़ा रहा है, अतिशायन अर्थ कर रहा है, तो उस अतिशायन अर्थ में द्वयो एकस्य अतिशय अथवा विभक्तव्य च उपपदे, विभक्ति अव्यय पर में हो, ऐसा अव्यय जो विभक्ति वाला अव्यय हो, विभक्ति अव्यय पर रहते क्या होगा? सुब तिगंता देता इसका सुबंत और तिगंत से ये प्रत्यय होंगे। तो यहाँ पर एक तो है दो में से एक का अतिशय करना हो अथवा विभक्ति हो उपपद में, उससे सुबंत और तिगंत से क्या होता है? तरप और ईयसुन, तो तरप और ईयसुन दो प्रत्यय है, उसकी प्रकृति क्या है? दो, सुबंत और तिगंत। ऐसा होने पर भी क्या होगा? यथा संख्या यहाँ पर नहीं होगा। सुब पहले पढ़ा थे, ये तात्पर्य नहीं होगा कि सुबंत जो रहेगा उससे तरप हो और तिगंत से ईयसुन हो, दोनों प्रकृति से दोनों प्रत्यय होंगे इन अर्थों में। दो में से जब एक का बताना हो, विभक्ति वाला कोई अव्यय हो, तो दोनों ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यद्यपि यथा संख्या तो घट जा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं लोक में किसी भी आचार का प्रयोग ऐसा नहीं देखा जाता कि जिसमें उन्होंने यथा संख्या विधि के द्वारा इनमें किया हो। दोनों ही प्रकृति से दोनों प्रत्यय देखे गए शास्त्रों में, तो पाणिनि जी का ये जो भाव है यहाँ पर यथा संख्या करने का नहीं है, दोनों प्रकृति से दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। कहीं भी किसी भी आचार्य का मत नहीं है कि वो हो गया यथा संख्या हो, तो ये जो प्रयोग देखे जाते हैं तरफ भी होता है और ईयसुन भी होता है, दोनों प्रकृति से दोनों प्रत्यय हो रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि यहाँ पर वो नहीं है, क्या नहीं है? यथा संख्या यहाँ पर नहीं करना है। अर्थात ये हो गया इसका फलितार्थ कि सुबंत से भी तरफ ईयसुन हो जाएंगे दोनों, और तिगंत से भी तरफ और ईयसुन हो जाएंगे। शर्त ये रहेगी कि द्विवचन माने दो में से एक का प्रकर्ष करना हो तब, ठीक है। पूर्वयोर अपवाद, पूर्व का ये क्या है? अपवाद है। पूर्व में जो तमप इत्यादि है उनका ये अपवाद हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब द्वित्व होगा। बहुत्व में तो प्राप्ति ही है, द्वित्व में वो तो अब उसमें तो बहुत्व कहा नहीं है, केवल ये कहा प्रकर्ष करना, तो प्रकर्ष एक वचन में तो होगा नहीं, जब भी होगा दो में होगा है अथवा बहुत में होगा। तो अब जब द्विवचन को द्वि को हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया उत्सर्ग हो गया, वो अपवाद हो गया, और बहुवचन कहा नहीं गया, वो सामान्य है, उत्सर्ग हो गया, है ना। व्याप्य धर्मावच्छिन्नो देशतागम शास्त्रम क्या हो जाएगा? अपवाद शास्त्रम, और व्यापक धर्मावच्छिन्नो देशतागम उत्सर्ग शास्त्रम। तो ये व्याप्य है कि ये द्विवचन में ही करेगा। अतिशान्यतमविष्ठनव में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, तो वो हो गया व्यापक। तो व्याप्य जो रहता है वो अपवाद हो जाता है और वो उत्सर्ग हो जाता है व्यापक वाला, है ना। तो जैसे द्विवचन कहेंगे तो कौन बचा? बहुवचन, तो बहुवचनों में अतिशायन होता जाएगा तमप इष्ठन ये सब। तो पूर्व के प्रत्यय जो है उनका ये क्या है? बहुवचन वाले का माने अर्थ का अपवाद है, बहुवचन अर्थ का यह अपवाद है। अब यह द्विवचन में करेगा, ठीक। तो द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ, इसी से हो जाता है कि लघुतर का अर्थ दो में लघु और लघुतम का अर्थ बहुतों में लघु, क्योंकि जहाँ पर तरप होगा वो ये सूत्र है द्विवचन विभज्योपपदे, ये द्विवचन कर देगा। फिर जो तमप बचा वो तमप बहुवचन में हो जाएगा। वो प्रकर्ष जब भी होगा दो से अधिक ही होगा, दो में होगा या दो से अधिक में, एक में तो प्रकर्ष होगा नहीं, ठीक। तो द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ। अब करिए, तो पूर्वय और अपवाद, हमारे पूर्व में तरप तमप और इष्ठन इत्यादि का ये क्या है? अपवाद है। अब इसने विग्रह किया द्विवचन वाला, अयम अनयोः अतिशयेन लघु लघुतरो लघीयान, कह रहा है
अब ये सुन क्या है, अजादि प्रत्यय है, लेकिन लघु एक गुण है, तो अजादो गुण वचनादेव कल पढ़े हैं कि गुण वचन से ही क्या होता है, अजादि प्रत्यय होते हैं, तो गुण है ये। तो ये सुन भी होगा, तरफ भी होगा, दोनों प्रत्यय होंगे। उधर जो था कि तमप और स्थन में क्या था, स्थन अजादि था तो गुणवाचकों से हो रहा था और सामान्यों से नहीं हो रहा था, तो नहीं हो रहा था। इधर गुण जो थे उनसे हो रहा था। चलिए, लघिष्ठा में हुआ था, लघु गुण था तो, और आढ़ में नहीं हुआ, क्योंकि आढ़ किसी की संज्ञा थी, किसी धनवान व्यक्ति की, तो उसमें नहीं हुआ। तो द्विवचन विभज्योपदि तरवीय सुनो अर्थ घटाइए कि द्वयोर एकस्य अतिशहे विभक्ति अव्यय च उपपदे सुप्तिगंताद हेतौ प्रत्ययौ तरवीय सुनो स्तः। ठीक जी। अयम अनयोः अतिशयन लघु लघुतरो लघियान। अयम अनयोः मतलब यह जो बालक है, अनयो द्विवचन, कल क्या हो रहा था, अनयोः ऐसा माने सभी में, अब द्विवचन में हो जाएगा। तो अयम अनयोः अतिशयन लघु, यह इन दोनों में क्या है, अतिशय लघु है, प्रकर्ष कर दिया, तो उस अर्थ में कर दीजिए तरप प्रत्यय। तो लघु है, सु है, उससे द्विवचन विभज्योपदि तरवीय सुनो, द्विवचन के अर्थ में क्या कर दीजिए, तरप प्रत्यय कर दीजिए। तरप हो गया, तो तरप में पकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप, तो क्या हो गया, लघु सु तरप कृतद्धित समासाश्च। बस नहीं लगा क्या, मिट गया, अभी कहाँ पर सीधा आता है ठंडे में, तरप है तो क्या हो जाएगा, लघुतर। हाँ, तो आपका वो हो गया ना, विभक्ति का लोप कर दिए प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सुपो धातु से, तो लघुतर हो गया। क्या हो गया, लघुतर। अब इसका विशेष के अनुसार लिंग ले आइए, तो लघुतरः, लघुतरम, लघुतरा। फल के लिए करेंगे तुलना दो फलों में, तो लघुत्तम हो जाएगा। किसी पुल्लिंग वाचक के साथ करेंगे तो हो जाएगा लघुतरः, स्त्री वाचक में हो जाएगा लघुतरा। ठीक है जी। अब ये क्या है, गुण है, तो ये सुन भी हो जाएगा, आजादी गुण वचनादेव से, तो ये सुन करिए, तो वही हो जाएगा लघु, वही अर्थ हो जाएगा अयम अनयो अतिशयन लघु इति लघियान, अयम अनयो अतिशयन लघु इति लघुतरः, तो लघियान बनाइए। तो लघु है, लघु है, सु है ना भाई, उसकी तुलना कर रहे हैं, तो सु हो जाएगा, वो प्रथमांत प्रातिपदिक हो जाएगा, तो लघु सु ई सुन कर दीजिए। ई सुन में नकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप, ईयस और सकार प्रवृत्ति उकार की संज्ञा उपदेशे से तस्य लोप से लोप, तो बचा ईयस, प्रातिपदिक संज्ञा है तो सुपो धातु प्रातिपदिक है, तो सु का लोप हो गया, तो कब क्या हो गया, लघु ईयस, लघु ईयस, ईयस। अब ई क्या है, अजादि प्रत्यय है, तो ये अच्छी वंश से भासंज्ञा है, तो टे है, भसंज्ञप्ति का लोप होता है, तो क्या हो जाएगा, भसंज्ञप्ति का लोप कर दीजिए। तो घा में ऊ चला गया, तो लघियस बन गया, क्या बन गया, लघियस। अब ये असंत है, अत्वसंतस्य चा धातु से क्या हो जाएगा, अदसंतस्य चा धातु से नुम का आगम, से नुम का आगम होगा, और उगित चाम सर्वनाम स्थाने से वृद्धि हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ करता है, तो बन जाएगा क्या, लघियान स, सु का हो जाएगा हल्ग्यादि लोप, ना का नलोप प्रातिपदिकांत से आएगा, तो वो उसकी दृष्टि में सिद्ध है, हल्ग्यादि की दृष्टि में, तो उसको दिखाई देगा, इसलिए ना का लोप नहीं होगा, तो लघी क्या बन जाएगा, लघिया से लघियान, लघियान सौ, लघियान सह, ऐसा रूप बन जाएगा। उदीच्यः प्राचेभ्यः पटुतरः पटीयांसः, फिर बता रहा है कि उदीच्याः प्राचेभ्यः पटुतराः पटीयांसः, तरफ और उसका गौर बता रहा है कि उदीच्या प्राचेभ्यः, उदीच्या मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में रहने वाले, प्राचेभ्यः प्राग माने पूर्व दिशा में जो रहने वाले हैं उनसे क्या है, पटुतर है, तो दो की तुलना कर रहे हैं ना, उदीची और प्राची, माने तुलना तो जिनकी हो रही है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्थान जो है वो दो का वाचक है। प्राचेभ्यो अतिशयन पटव इति विग्रहे न तो आड्यतम इत्यादिवत, है ना, तो ये कह रहा है कि प्राचेभ्य क्या है, बहुवचन है, अतिशयन पटव का ये तो बहुवचन हो गया, तो आड्यतम वाला बनना चाहिए तमब, लेकिन नहीं, क्योंकि तुलना दो में हो रही है, प्रातिपदिक हमारा क्या होना चाहिए, द्वयो एकस्य अतिशय, दो में एक का अतिशय करना है। अब वो दो पद चाहे जितने वचन को कहे, लेकिन पद तो दो ही है ना, इसलिए द्विवचन विभज्योपदे तरवीय सुनो, यहाँ पर घटेगा कि दो में से एक का प्रकर्ष कर रहे हैं, तो उदीच्याः ये भी बहुवचन है, और प्राचेभ्यः ये भी क्या है, बहुवचन है, लेकिन वो पद बहुवचन है, लेकिन जहाँ पर हम प्रकर्ष कर रहे हैं वो दो पदों में कर रहे हैं, वो वाला यहाँ पर वचन लेना है। तो प्राचेभ उदीच्याः प्राचेभ्यः पटुतराः पटीयांसः, तो पटुतराः बन जाएगा जी, पटीयांसः बन जाएगा, पटु जस रहेगा, और क्या आ जाएगा, पहले तरप आएगा, तरप में तर बचेगा, विभक्ति का लोप कर दीजिए, पटुतर बन जाएगा, वो बहुवचन है तो पटुतराः। उसी प्रकार पटु जस ईयस
पटु जस ईयस, जस का लोप, और वहां पर भी अब ये तो भसंज्ञा है तो ऊ का लोप, तो क्या बन जाएगा? पटीयस बन जाएगा। उसी तरह रूप बन जाएगा श्रेय, ये अभी जो बनाया आप लघियान, तो अश्वत्थन से चा धातो उगी दचाम सर्वनाम स्थान से हो जाएगा काम आपका, तो बन जाएगा पटीयान सह। ठीक। अब आया प्रशस्य स्रह। क्या आया? प्रशस्य स्रह। ये कह रहा है प्रशस्य षष्ठन्तम और स्रह प्रथमांतम। क्या प्रशस्त एक शब्द है, उस प्रशस्त शब्द को अस्य स्रादेश स्यात् अजाद्यो भरतः। प्रशस्त शब्द को अजादि प्रत्यय अगर प्राग्वीय प्रकरण वाले अजादि प्रत्यय पर में है तो क्या हो जाएगा? स्रा आदेश। तो इष्ठन और ईयसुन दो ही अजादि प्रत्यय है इसमें तरफ में, है कि नहीं जी? तो उनके परिणत हो जाएगा। तो प्रशस्त स्रह से आप करेंगे, स्रा आदेश होगा और अजादि आदेश होगा इष्ठन और, तो प्रशस्त स्रा, तो स्रा आदेश हो जाएगा एक बार, और एक बार वो अपने रूप में भी वास्तविक में भी रहेगा। ठीक है, प्रशस्तर भी एक बार रहेगा और श्रेष्ठ श्रेयान भी बनेगा। चलिए, तो प्रशस्त शब्द है आपके पास, क्या शब्द है? प्रशस्त। प्रशस्त शब्द से आप कर लेंगे कि अयम, अब द्विवचन है, अयम अनयोः श्रेष्ठ इति अयम अनयो अतिशयन इति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बन जाएगा कि यह जो इन दोनों में क्या है? श्रेष्ठ है। तो प्रशस्त शब्द रहता है श्रेष्ठ का वाचक, क्या रहता है? प्रशस्त शब्द, प्रशस्त है ना। तो प्रशस्त में सा आकार रहता है ना, तो प्रशस्त तभी तो बना प्रशस्त्य सह, प्रशस्त शब्द रहता है, क्या रहता है? यकार में आकार है, ऐसा शब्द है प्रशस्त्य। तो प्रशस्त है तो प्रशस्त करिए, सु करिए, उस प्रशस्त से सु से क्या कर देंगे आप? वही इस पहले आदि प्रत्यय करिए, द्विवचन उज्जवपदे तरबीय सुनाऊ, तो ये सुन करिए, क्या करिए? ये सुन हो गया, तो ये सुन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अतिशायन है, और ये दोनों हो जाएगा। वहां पर वो वचन नहीं बता रहा, दो तो कह रहा है जब प्रकार से अर्थ रहेगा तो प्रशस्त से जो है उसको स्रा आदेश हो जाएगा, ये सुन और इष्ठन पर रहते, बस इतना कह रहा है। तो जब आप पहले बहुतों में कर लीजिए तो करिए, अभी अनयो कर रहे थे, अब ऐसाम कर लीजिए, अयम ऐशाम श्रेष्ठ और अयम अनयो श्रेष्ठ, दोनों हो जाएगा। तो पहले तमब वाला कर, इष्ठन वाला करिए, तो हो जाएगा प्रशस्य सु और इष्ठन, प्रशस्य सु इष्ठन हो गया। प्रशस्य सु इष्ठन है तो अतिशायन तमब इष्ठन से बहुतों में से एक के प्रकर्ष के अर्थ में क्या कर लीजिए? इष्ठन प्रत्यय कर लीजिए, तो हो जाएगा प्रशस्य सु इष्ठन। इष्ठन में नकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा, और सुपो धातु प्रातिपदिक से प्रातिपदिक होने के कारण सु का लोप हो जाएगा, क्या हो गया? प्रशस्य इष्ट। अब आया प्रशस्य इष्ट हुआ, प्रशस्य स्रह, अस्य स्र आदेश स्यात् अजाद्यो भरतः। अजादि प्रत्यय पर में है, अर्थात इष्ठन और येसुन प्रत्यय पर में है, तो प्रशस्य शब्द के स्थान पर स्रा आदेश होता है। स्रा में क्या है? अनेक है, सकार है, रकार है और अकार है, तो अनेकाल तो बात यह क्या होगा? पूरे प्रशस्य के स्थान पर स्रा हो जाएगा, तो क्या हो गया? स्र इष्ट। स्र इष्ट हुआ, क्या हुआ? स्र इष्ट, स्र इष्ट है। अब यचिभम अजादि प्रत्यय पर में है तो पूर्व की हो गई भासंज्ञा, सूत्र आ जाएगा टे है, भसंज्ञक टी का क्या होता है? लोप होता है। भसंज्ञक टी है उसका लोप प्राप्त है, सूत्र आ गया प्रकृत्यैकाच। प्रकृत्या एकाच संधि बनाओ, प्रकृत्याच है क्या गुरुजी? प्रकृत्या धन एकाच, कल ही पढ़ा है, बनाओ संधि, प्रकृत्या धन एकाच, कल ही तो पढ़ा है। कल कौन सी संधि पढ़ा है? हाँ तो वृद्धि करो, ऐसे ही पढ़ा है, खाली कृष्णैकत्वम के लिए वृद्धि पढ़ा है, देवैश्वर्यम गंगो और क्या है गंगौघ, उसके लिए हो गया काम। अरे प्रकृत्या है, एकाच है, यकार उत्तरवर्ती आ है, अवर्ण से एच पर में है। तुमको बताए थे कि जब पूरा अच आता है तो गुण प्राप्त रहता है, तो गुणापवाद है, गुण का अपवाद बनता है। कैसे अपवाद बनता है पूरी कथा सुनाए थे, उसके बाद नाश करती है। तो अब वृद्धि करेंगे तो ए पर में है, माने एच पर में है, अवर्ण से, तो पूर्व हुआ अवर्ण, पर हो गया ए, तो आ और ए को मिला के वृद्धि करेंगे तो उच्चारण स्थान में कंठ तालु वाला वृद्धि चाहिए। वृद्धि 3 है, आदैच वृद्धि संज्ञा है, आ आई औ, तो आई औ में से औ तो है कंठोष्ठ वाला, आई है कंठ तालु वाला, आ में केवल कंठ है, तो पूरा कंठ तालु वाला आई मिल जाएगा, तो प्रकृत्या एकाच में आई हो जाएगा, तो प्रकृत्या एकाच बन जाएगा। तुम लोग सोते रहते हो। शिवम कहाँ गया? बुला के लाओ, लेके आओ ऊपर से।
वो बता देता अभी होता है। तो प्रकृत्या तृतीयांत पद है और एकाच प्रथमांत पद है। कह रहा है कि इष्ठादिषु एकाच प्रकृत्या स्यात्, के इष्ठन आदि जो प्रत्यय हैं उन इष्ठन आदि अजादि प्रत्ययों के परे रहते क्या होगा, एकाच प्रकृत्या स्यात्। एक अच वाली जो प्रकृति, एक अच वाला जो है उस एक अच वाले को क्या हो जाएगा, एक अच वाली प्रकृति को प्रकृति भाव हो जाएगा। तो स्रा में कितनी अच है, एक अच है। तो एक अच वाला जो स्रा है उससे परे इष्ठादिषु, इष्ठन पर में है ना, इष्ठादिषु से और क्या ले लेंगे, इष्टादि से ये ले लेंगे, ये सुन ले लेंगे। तो ये प्रत्यय पर में है तो स्रा को क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। तो स्रा में जो आकार है उसको क्या प्राप्त था, टीका लोप प्राप्त था। वो टीका लोप जैसे हो रहा था तो इसने प्रकृत्या स्यात्, प्रकृति भाव कर दिया। प्रकृति भाव होने के कारण क्या नहीं हुआ, आकार का लोप नहीं हुआ। तो इष्ठन का जो इकार है उसमें उसका गुण हो गया तो श्रेष्ठ बन गया। श्राधन इष्ट गुण हो जाएगा ना, उपेंद्र जैसे इंद्र तो उपेंद्र इको अरे मूर्ख, श्रा में आ है और इष्ट में ई है, आ और ई को गुण ए हो जाएगा। गणेश रमेश सुरेश महेश दिनेश जैसे है, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, श्रेष्ठ बन गया। अब आया श्रेयान, केवल गंगोदगम के लिए थोड़ी याद गुण है, कैसे आएगा ऐसे करोगे तो। कौन क्लास में तुम पढ़ते हो, हैं? तो हम लोग जब मध्यमा में ऐसे पढ़ते थे तुम्हारे जैसे, तो आध गुण जब पढ़ाए थे तो 50 गुण संधि आ गया था और कर करके लेके जाते थे। अब तुम लोग करते ही नहीं हो तो क्या होगा, अपने से जब तक नहीं लगाओगे। तो सूत्र केवल एक उदाहरण के लिए होता है, हमको पढ़ाते पढ़ाते ही रोज भूल जाता है सूत्र, और तुम अभी पढ़ते समय तैयार नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए, हम वो गलत कर दिए थे, वित्रा पढ़े थे ना, द्वयो वा त्रयो, तो किसमें आता है, बहुब्रीहि आएगा। हमको उसका विग्रह उठ रहा था कि दुश्च त्रिश्च, तो चार के द्वंद्व मार दिए, गलत हो गया। बाद में आके देखे अष्टाध्याय खोल के तो तुरंत याद आ गया। द्विगु और तत्पुरुष नहीं था तो क्लियर था, बहुब्रीहि था ये भी कन्फर्म था, लेकिन वो विग्रह गड़बड़ा गया, जल्दी जल्दी पेपर में समय नहीं रहता, तो द्विच त्रिच कर दिए। तो जैसे चकार के तो चार के द्वंद्व मार के आगे बढ़ गए। बाद में याद आया कि द्वयो वा त्रयो करते तो बहुब्रीहि याद आ जाता है, अन्य पदार्थ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे काम बिगड़ जाता है, तुम अभी पढ़ ही नहीं रहो मूल भी। चलिए, तो प्रकृत्यैकाच क्या आया, प्रकृत्यैकाच, तो इसकी प्रकृति को, इसको प्रकृति भाव हो जाएगा, एकच वाला है इसलिए, तो हो गया श्रेष्ठ बन गया। अब श्रेयान बनाना है, क्या बनाना है, श्रेयान। अब दो में तुलना करेंगे तो हो जाएगा कि अयम अनयोः, अनयोः श्रेष्ठ इति श्रेयान, अथवा अयम अनयोः प्रशस्य, प्रशस्यतर भी कर सकते हैं। अब यहाँ श्रेष्ठ हुआ है ना जी, तो इष्ठन होगा, ये सब विकल्प से होते हैं, समर्थन प्रतिपाद विकल्प से आता है। तो जब, और इधर स्रा आदेश है, तो जब स्रा आदेश नहीं भी होगा तो प्रशस्य इष्ठन बनेगा तो क्या बन जाएगा, प्रशस्य इष्ट, हाँ प्रशस्यिष्ट भी बन जाएगा, प्रशस्यतर भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आया क्या, श्रेयान आया, क्या आया, श्रेयान। श्रेयान प्रशस्य मतलब इष्ठन हो गया ना, इष्ठन में तो स्रा आदेश हो गया, जब तमप करेंगे तब, क्योंकि दोनों प्रत्यय होते हैं ना, तो प्रशस्य तम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रशस्य, क्योंकि वहाँ आजादी पर में नहीं तो पूरा प्रशस्य ऐसे ही बैठा रहेगा, और प्रशस्य तर बन जाएगा, आजादी में श्रा हो जाएगा। तुमको बुलाना पड़ेगा, नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, तो ठीक है गुरुजी। अब श्रेयान बना लीजिए, तो श्रेयान है तो प्रशस्य शब्द से वही प्रशस्य है, सु है, अब क्या कर लीजिए, वो ये सुन कर लीजिए। अब ये दो वाला है, दो में से एक का है, तो द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनाओ, तो द्विवचन वाचक है, तो द्विवचन होने के कारण क्या हो गया, ये सुन प्रत्यय, ये सुन में ईयस बचा, विभक्ति का लोप कर दिए तो क्या हो गया, प्रशस्य ईयस। अब यहाँ पर भी वही हो गया आपका प्रशस्य स्रः, इससे स्र आदेश कर दीजिए तो हो जाएगा स्र ईयस। अब यहाँ पर भी आजादी प्रत्यय पर में है तो वह संज्ञा होकर के टे से लोप प्राप्त है, प्रकृत्यैकाच। इष्ठादिषु एकाच प्रकृत्या स्यात्, इष्ठादि प्रत्यय परे रहते, एकच जो है उसको क्या हो जाता है, प्रकृत्या, प्रकृति भाव हो जाता है। एकच वाले इष्ठादि प्रत्यय जो रहे तो प्रकृति भाव हो गया, तो स्र और ईयस में गुण कर दीजिए तो श्रेयस बन गया, क्या बन गया, श्रेयस। अब ये भी क्या है, असंत है, तो अश्वतंत से चा धातो उगिदेशांशुना धातु से नुम, अत्वसंत से धातु शुभ धातु दीर्घ, और सकार का लोप, न लोप का लोप हो, न लोप का निषेध हो जाएगा, वो सब त्रिपादी होने के कारण, तो बन जाएगा श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः। श्रेयांस से क्या है, श्रेयांस बहुत है ना, जब अच्छा कार्य कोई करता है तो बहुत सारे विघ्न आते हैं, तो तुम लोग अच्छा कार्य कर रहे हो, शास्त्र में लगे हो, तो विघ्न आ रहे हैं तुमको, प्रमाद रूपी विघ्न, उसको तोड़ना पड़ेगा। श्रेयांसी बहु
विघ्नानि। जब भी कोई अच्छा कार्य करोगे तो विघ्न आ जाएगा, तो उस विघ्न को छोड़ करके आगे बढ़ना रहता है। ठीक है, अभी गलत काम करो तो कुछ विघ्न नहीं आएगा, आगे बढ़ावा देने वाले और मिलते जाएंगे। हाँ ठीक है, करिए, चोरी करिए तो तुमको सहायक मिल जाएंगे, और अच्छा काम करोगे तो तुमको विघ्न आएगा, तो उसी विघ्न को पार करोगे तो अच्छा काम बन जाएगा। समझ रहे हो? समझे? तुम केवल श्रेयांसी बहुविघ्नानि में विघ्नों को देख के भाग जाते हो, खुद ही विघ्न हो। चलिए, तो अब आया, तो बन गया ना श्रेष्ठ श्रेयान आजादी प्रत्यय में। जब तमप और तरप करेंगे तो प्रशस्यतर और प्रशस्यतम वो भी बन जाएगा आपका। ठीक है जी। आइए, अयम अनयो अतिशयेन श्रेष्ठ इति प्रशस्यतरः और अयम अनयो श्रेष्ठ इति प्रशस्यतमः, दोनों बन जाएगा। अयम एषाम, जब ऐसाम करेंगे तो क्या बनेगा? तमप बनेगा, प्रशस्यतमः। और जब अनयो करेंगे द्विवचन का विग्रह तब प्रशस्यतरः। ज च क्या आया? ज च। अब एक और इसमें इसने बताया कि ज लुप्त वर्तमानतम च अव्ययपदम प्रशस्य ज आदेशः स्याद् इष्ठे ईयसोः। इष्ठन और ईयस माने वही आजादी प्रत्यय अगर पर में है प्राग बीय प्रकरण का, तो प्रशस्य को ज आदेश भी होता है। क्या होता है? ज आदेश होता है। तो इष्ठन करिए, इष्ठन कौन करेगा? अतिशयनेतमम इष्ठनो, तो वही हो जाएगा अयम अनयो श्रेष्ठ इति ज्येष्ठ। तो प्रशस्य है, सु है, इष्ठन कर दिए, इष्ठन में वही इष्ट बचा, सु का लोप कर दिए। अब यहाँ पर प्रशस्य सस्र जिस पक्ष में नहीं लगेगा उस पक्ष में आ जाएगा ज च। इससे क्या हो जाएगा? ज आदेश करिए, ज भी अनेकाल है, पूरे को कर दीजिए तो हो गया ज इष्ट। अब यहाँ पर भी आजादी प्रत्यय पर है तो भाषंज्ञा हो गई, तो टे से लोप प्राप्त हुआ। प्रत्यय के प्रकृति काज, इस सूत्र से यहाँ पर भी प्रकृति भाव होकर के गुण हो गया, तो क्या बन गया? ज्येष्ठ। तो कहता है ना ज्येष्ठ श्रेष्ठ, सब एक ही अर्थ के वाचक है कि आप इनसे श्रेष्ठ हैं। ज्येष्ठ का मतलब क्या है? इनसे बड़े हैं, इनसे श्रेष्ठ हैं। तो दो में से जब एक होगा तो क्या बनेगा? ज्येष्ठ। तब वो बनेगा जायान बनेगा, दो वाला, ये बहुत वाला है ज्येष्ठ, कि जो बहुतों में से सब में जो ज्येष्ठ बड़ा है वो हो गया क्या? ज्येष्ठ। तो जो दो में अगर एक श्रेष्ठ है तो हो जाएगा जायान। तो ये तो होया अयम ऐसाम अतिशयेन ज्येष्ठ। अब करेंगे अयम अनयो अतिशयेन ज्यायान। चलिए, अब द्विवचन विभज्यो पदे तरवीय सुनो से ये सुन करिए, किस शब्द से? प्रशस्य शब्द से। शब्द वही चल रहा है। तो प्रशस्य है पढ़ाते समय डिस्टर्ब नहीं, प्रशस्य है, सु है, इससे क्या कर लीजिए? ईयसुन कर लीजिए। ईयसुन हो गया तो ईयस बचा, सु का लोप कर दिए। अब ये आजादी प्रत्यय है तो यहाँ पर भी क्या होगा? वो पहले आदेश कर दीजिए ज च, ज आदेश के साथ इष्ठे ईयसो हो, ईयस और इष्ट पर में रहते हैं, इष्ट पर में नहीं, अब ईयस पर में है, ईयस पर रहते हैं। ज आदेश संपूर्ण कर दीजिए सर्वादेश, तो हो जाएगा ज ईयस। अब यहाँ पर ज के यकार की क्या है? टे से लोप प्राप्त है, ये आजादी प्रत्यय परे होने के कारण। तो प्रकृति का से यहाँ पर भी क्या हो गया? प्रकृति भाव। क्या हो गया? प्रकृति भाव। तो क्या हो गया? ज ईयस हो गया। क्या हो गया? ज ईयस। अब एक सूत्र आया ज्यायादादीयसः, जात आत ईयसः। जात हो जाएगा पंचम्यंत, आत हो जाएगा प्रथमांत, ईयसः हो जाएगा षष्ठ्यंत। तो षष्ठ्यंत हो गया तो हो जाएगा ईयस के स्थान पर। आत क्या है? प्रथमांत है। तो आत में तपर करण है, आ आदेश होता है, माने दीर्घ आ होता है। जात क्या है? पंचम्यंत, तो ज से परे। सूत्र से स्पष्ट अर्थ है कि ज से परे आत होता है ईयस के स्थान पर। अब जब जैसे ही परे अर्थ निकल गया कि जात में जैसे पंचमेय सूत्र आ गया आधे परस्य, परस्य यद वेदम तस्य आधेर बोलते हैं, पर को भेद जो कार्य वो उसके आधे को होता है। तो अर्थ सूत्र का है कि ज शब्द से परे जो ईयस जो प्रत्यय, उस ईयस को क्या होता है? आत आदेश होता है। तो पूरे ईयस को प्राप्त था तो ये आ गया कौन? आधे परस्य ने कहा कि पर को यदि विहित है तो वो क्या कर लेंगे? अगर ईयस को देख अलोन्त्यस आएगा तो अलोन्त्यस को आधे परस्य रोक लेगा, अंत्यल को भी नहीं करने दे रहा, आदि को कर रहा। तो ईयस में जो ई है उसको आ कर दो तो क्या हो जाएगा? ज आ स। ज ईयस की जगह आस होगा ना, ई आयस हो गया, तो ज धन आयस हो गया। क्या हो गया? ज धन आयस, आयस हो गया। अब यहाँ पर भी वही वो तो प्रकृति भाव हो ही चुका है, तो अब सवर्ण दीर्घ कर दीजिए तो जायस बन गया। क्या बन गया? जायस। अब ये भी असंत है तो जायान। अश्वतंत्र से दातों से दीर्घ, उगी दशा से नुम, तो क्या हो जाएगा? जायान। जायान सौ जायान सह आता है ना, जायांश्च पूरुषः, तो किस में आता है? पुरुष सूत्र। तो वही यही वाला है, समझ गए? तो ये दो में जो श्रेष्ठ है। ठीक है,
तो आधे परस्य, तो वो वेद का मंत्र, उसका अर्थ होगा कि प्रकृति पुरुष में जो पुरुष रूपी वो जो नारायण है वो श्रेष्ठ है। ठीक, तो जायान बन गया। और